इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रोजाना ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि रामचरितमानस पर जो उन्होंने बात कही थी वो अभी भी अडिग है। महिलाओं की बात उठाएंगे, पिछड़ों की बात उठाते रहेंगे हमेशा, और कुछ अंश है जो विवादित हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता खासतौर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और कल्याणकारी योजनाओं से घबराकर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, चर्चा में रहने के लिए इस प्रकार के बयान दिए हैं, जिससे समाज टूटता है, धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचती है और भाईचारा कमजोर होता है और देश की एकता अखंडता को खतरा होता है। वो एक मानस में जो हजारों चौपाई हैं उनमें नहीं वो ढूंढ पा रहे हैं कुछ। जो एक चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रताड़ना शब्द की उत्पत्ति हो चुकी थी तुलसीदास जी के जमाने में। अगर ऐसा कुछ होता तो लिखते सकल प्रताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब होता है सतत, का मतलब ग्रॉस, सतत प्रशिक्षण जरूरत है। ढोल माने समस्त वाद्य यंत्र के, सभी लिटरेट लोगों को, महिलाओं। जब मेरी दादी नानी एक क्लास भी नहीं पढ़ी थी, अक्षर ज्ञान भी नहीं था, तो 1574 में जब तुलसीदास जी लिख रहे थे तो उस समय नारियों की स्थिति क्या रही होगी। और आज भी शूद्रों को, जो एससी के एसटी के लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है, तो उस जमाने में कितना उनको प्रशिक्षण और शिक्षा की जरूरत थी। तो और पशु का मतलब है पानीपत का दूसरा युद्ध के बाद, पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद तुलसीदास जी ने लिखा है। तो उस समय हाथी घोड़ों की बड़ी भूमिका होती थी, तो पशुओं को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। तुलसीदास जी तो इनके खिलाफ तो क्या कहेंगे, नारी के खिलाफ और शूद्र के खिलाफ। वो तो लिखते हैं बंधु संत असज्जन चरना, संत और सज्जन के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। तो आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ अंश जो है वो विवादित है? तुलसीदास जी को पता था आने वाले समय में ऐसे लोगों ऐसे बयान देंगे, तो उन्होंने तभी लिख दिया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। दूसरा, वो एक गॉडफ्रे कवि हैं अमेरिका के, उनकी बड़ी कविता है जिसमें 6 अंधे लोग हाथी, अपना ज्ञान वर्धन के लिए हाथी के पास जाते हैं। तो एक ने, अंधे ने टटोला उनका पेट, तो कहता हाथी कुछ नहीं है, दीवार है। कान वाल टटोलने वाले ने कहा कि हाथी कुछ नहीं है, एक पंखा है। सूंड वाले ने कहा हाथी सांप जैसा है। और पैर जिसने टोटले उसने कहा हाथी एक खंबा है। और जिसने पूंछ पकड़ी हाथी एक रस्सी है। तो एक्चुअली वो सब सही थे, क्योंकि वो अल्पज्ञानी थे। और सर्व ज्ञान ये था कि हाथी हाथी होता है, ये अंग उसके इन उपकरणों जैसे दिखते हैं। तो ये तुलसीदास जी की जब किसी चौपाई पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वही एक मर्यादा वाला जीवन जिताने उसमें राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उन जैसा पुत्र नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, भगवान नहीं। आप ये देखो कि बाली का वध करते हैं और अंगद का राज्याभिषेक कर देते हैं उनके पुत्र का। लंका जीतते हैं लेकिन लंका पे कब्जा नहीं करते हैं, विभीषण का राज्याभिषेक कर देते हैं। बाली को मार के ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी छोटे भाई की पत्नी से व्यभिचार करता है, जो पुत्री के समान होती है, उसको रहने का अधिकार नहीं है। तो हनुमान जी के लिए कहते हैं रघुवर की नहीं बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरत समभाई। सेवक को कोई कहता है तुम मेरे भाई जैसे हो, ये राम जी ही कह सकते हैं। और लोकतंत्र इतना मजबूत था राजतंत्र में कि धोबी समाज के व्यक्ति ने माँ हमारी सीता जैसी के प्रतिकूल टिप्पणी की और राम ने उसको गंभीरता से लेके अग्नि परीक्षा ली। एक चौपाई में इन लोगों को तोड़ मरोड़ के पेश करके ये एक धर्म विशेष के लोगों को तुष्टीकरण करने का ये कुत्सित प्रयास है। सर, एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं शूद्र हूं या नहीं हूं मुख्यमंत्री से पूछूंगा, दूसरी तरफ रोजाना समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मैं भी शूद्र के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है? ध्रुवीकरण की कर रही है। 2 पोस्टर अगर वो लगा दें तो और भी अच्छा लगेगा कि मैं भारतीय हूँ, गर्व से कहूँ मैं भारतीय हूँ और मैं राष्ट्रवादी हूँ, ये और लिख दें। और एक ये भी लिख दें कि मैं तुष्टीकरण राजनीति के खिलाफ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये पोस्टर उनके यहाँ अगर दिखाई पड़ते हैं तो। एक और आखिरी सवाल है कि कल देश का बजट पेश किया गया और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बजट में कुछ भी नहीं है, चाहे मायावती की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, डिम्पल यादव की बात करें। तो कहा जा रहा है कि इससे पहले भी सरकार ने वादे किए हैं लेकिन पूरा अब तक नहीं किया गया। बजट का अध्ययन करें और दिमाग से ना भूलें, अपने दिल की सुने तो वो भी तारीफ करेंगे। दिमाग शातिर होता है, दिल बहुत भोला भाला होता है। अंदर से कुछ आवाज़ आती है और कहना कुछ पड़ता है इनको। बजट के मामले में तो एक
मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक कोई बड़े नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के 40 साल पहले, तो पत्रकार ने पूछा बजट के बाद समय चाहिए, उन्होंने कहा नहीं मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे को तो कहना ही है कि ये किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, मजदूर विरोधी है, एससी विरोधी है, महिला विरोधी है। तो मेरे 6 कार्यकाल में इससे अच्छा बजट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जिसमें समाज के हर वर्ग के कल्याण की चिंता की गई है। और 2047 में जब हम आज़ादी के अमृतकाल के 100 वर्ष मनाएंगे तब भारत विश्व गुरु बनेगा, विकसित राष्ट्र होगा और नंबर 1 पे इकोनॉमी होगी। ज़रा पाकिस्तान से अपनी तुलना करें, ज़रा इन लोगों को एक साथ हम आज़ाद हुए, वहाँ रोटी 40 रुपए की हो रही है, पेट्रोल की कीमत क्या हो रही है, अंडा वहाँ 25 रुपए का है, और IMF और वर्ल्ड बैंक ने आंख बंद कर ली है, और मुस्लिम राष्ट्रों ने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया है। टोटल दिवालिया की तरफ जा रहा है, और हम इतनी बड़ी आबादी को लेकर के और कोविड काल के बाद रिसेशन के युग में हम 5 ट्रिलियन US इकोनॉमी पे पहुंच गए हैं। तो कल पाकिस्तान की असेंबली का रोटी वाला सीन देख करके मुझे याद आया कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, महल को घेर लिया लोगों ने, तो रानी ने पूछा ये क्यों विद्रोह कर रहे हैं, बोले ब्रेड नहीं है, तो कहा कि केक खाएं। तो कहने का मतलब है कि बेस्टाइल का पतन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, सर्वहारा वर्ग वहाँ मुख्य धारा में आया। आज पाकिस्तान के वही हालात हैं, और हमारा एक साथ हम आज़ाद हुए थे, आज हम विश्व की राजनीति में हमारा दबदबा है, हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं और विकसित राष्ट्र बन रहे हैं। दूसरा पाकिस्तान का हाल देख लो। तो ये विपक्ष ऐसा करके राष्ट्र का अपमान कर रहा है कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जो बजट पेश किया गया है वो सबके लिए है और सबके लिए हितकारक है, लेकिन विपक्ष इसे समझ नहीं पा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।